नाज़रीन, सबसे बड़ा मौजज़ा मार्बल की कान में 17 दिन फंसने वाला जो मजदूर था वो जिंदा निकल आया। 17 दिन मार्बल की कान में कैसे रहा? 17 दिन इस मजदूर की बारिश ने मदद कैसे की? इस दौरान बीमार माँ की दुआएं कैसे रंग लेके आई और माँ की याद में इस मजदूर ने क्या किया? 17 दिन कान में फंसे इस मजदूर ने 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी। ये वजू कैसे करता रहा? कान में तो कुछ था ही नहीं सिवाय अंधेरे के। 5 वक्त की नमाज के टाइम इसे कैसे पता था? इस मजदूर को जिस दिन कान से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया उस टाइम क्या हालात थे? इस अब्दुल वहाब ने अपनी दुखी दास्तान बताते हुए क्या कहा, ये सब कुछ आज आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये 31 मार्च का वाकया है जब मर्दान में लैंड स्लाइडिंग हो रही थी और ये मजदूर मार्बल की कान में काम कर रहा था। इस दौरान कान जो थी वो गिर गई, उसमें लैंड स्लाइडिंग से ये सारे 12 मजदूर उस कान के नीचे दब गए, जिसमें से 8 उसी दिन जान बहक हो गए। उनकी बॉडीज निकाल ली गई, जिनमें 3 मजदूर जख्मी हुए और 1 मजदूर अब्दुल वहाब जो अब 17 दिन बाद निकला है, ये लापता हो गया था। जालिम ठेकेदार ने इसकी फिक्र किए बगैर काम छोड़ के भाग गया और उसको ये अंदाजा नहीं था कि मेरा लापता मजदूर कहां पे है। ये बहुत आगे चला गया, जबकि बाकी मजदूरों को जो 8 जाँ बहक हुए और 3 जख्मी हुए उनको तो फौरी तौर पे निकाल लिया गया बड़ी मेहनत के बाद, मगर इसका कुछ पता ना चला। सब यही सोचते रहे कि ये कहीं निकल गया है, भाग गया है, डर गया है। इसका कुछ भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये गया और कहां गया। अब्दुल वहाब ने बताया कि जब ये लैंड स्लाइडिंग वाला वाकया पेश आया तब असर की नमाज का टाइम था और ये कान के नीचे दब गया। इसने बताया कि 17 दिन मैं बिल्कुल होश में रहा, 5 टाइम नमाज भी पढ़ता रहा और बारिश के पानी से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही थी उससे मैं वजू करता रहा। इस कान के अंदर वजू के लिए बारिश का पानी इसको मैसर था, वही पीता रहा, वही से गुजारा करता रहा। और इस मजदूर का यह कहना है कि वहां पे चलने फिरने की भी, हरकत करने की भी इतनी जगह नहीं थी। मैं एक जगह पे स्टक होके रह गया, लेकिन थोड़ी सी जगह थी जहां पे मैं थोड़ा सा चल फिर सकता था। मैं एक लम्हे के लिए भी बेहोश नहीं हुआ। थोड़ा सा डर खौफ जरूर था, लेकिन ये उम्मीद थी अल्लाह ताला से कि मुझे अल्लाह ताला जरूर निकालेगा। इसकी माँ की दुआएं इसके पीछे थी। 17 दिन ये मजदूर मलबे के नीचे दबा रहा, मगर अल्लाह ने इसकी जिंदगी बचानी थी। अब्दुल वहाब का कहना है कि मुझे अल्लाह ताला पे इतना यकीन था कि मैं बाहर निकलूंगा और जिंदा निकलूंगा। पहले मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा अल्लाह मुझे 10 दिन में यहां से निकालेगा। उसके बाद जब 11वां दिन हुआ तो मैंने अल्लाह ताला से मजीद उम्मीद लगाई कि अल्लाह ताला मुझे अगले 10 दिन में निकाल देगा। तो अल्लाह पाक ने अगले 10 दिन में वाकई इसको निकाल दिया। अब्दुल वहाब ने कहा कि कान में मुझे इतना भी अंदाजा नहीं होता था कि दिन है कि रात है। इसके बावजूद मैं फजर की नमाज का टाइम लगा के, टारगेट लगा के मैं पढ़ता था। मुझे फजर की नमाज का अंदाजा था कि अब फजर की नमाज होने वाली होगी। उसके बाद बाकी नमाजें जो थी वो मैं अपनी तसल्ली से और अपने हिसाब से पढ़ता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि अभी जोहर की नमाज या असर की नमाज या मगरब की नमाज या इशा की नमाज का टाइम है। इस दौरान मैं नवाफिल भी अदा करता था और अल्लाह ताला के जिक्र में लगा रहता था। अब्दुल वहाब ने बताया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पानी का सिस्टम था और कोई सिस्टम नहीं था, ना वॉशरूम था, ना कुछ आने जाने के लिए जगह थी। ये भी बारिश का पानी था जिससे मैं वजू करता था। जब वो पानी ज्यादा आता था तो मैं वजू करके सारी नमाजें पढ़ लेता था। मतलब 5 नमाजों के लिए मैं बावजू रहता था। अब्दुल वहाब ने कहा कि खाने पीने का तो कोई दूर दूर तक भी इंतजामात नहीं थे, जैसे कि रोटी है या कोई और खाने पीने की चीज हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पानी था जिससे मैंने 17 दिन गुजारा किया, बल्कि गुजारा तो मेरा अल्लाह ताला ने कराया। अब्दुल वहाब ने कहा कि मेरी माँ बीमार थी, मुझे बहुत याद आती थी। मेरे बाप की भी मुझे बहुत याद आती थी। मेरी माँ की इतनी याद आती थी कि मैं अपनी माँ की याद में रो पड़ता था। मेरी माँ बीमार और हॉस्पिटल में दाखिल थी। मुझे फिक्र होती थी कि मेरी माँ की इस टाइम हालत क्या होगी, वो दुनिया में है भी या नहीं। रोज सोचता था कि माँ का क्या बनेगा। नाज़रीन, ये अब्दुल वहाब 17 दिन मार्बल की कान में जिंदा रहने के बाद निकला कैसे, ये हैरान कुन बात है। अब्दुल वहाब मुसलसल आवाजें देता रहा। इस कान में बाहर आवाज आने की इतना कोई चांस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इसकी आवाज में इतना शोर रखा
کہ اس کی آواز باہر ریسکیو اہلکاروں تک پہنچ گئی 17 دن بعد، اور اس کا کہنا ہے کہ میری آواز اللہ تعالیٰ نے ریسکیو اہلکاروں کے پاس پہنچائی۔ عبدالوہاب نے کہا کہ 17 دن بعد جب ریسکیو اہلکاروں نے مجھے نکالا، اور بڑی محنت مشقت کے بعد نکالا کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ بھی تھی، مسلسل ایک بڑا آپریشن تھا، جس کے بعد اس عبدالوہاب کو نکالا گیا، اور 17 دن بعد یہ نارمل تھا، اس کی حالت بالکل ایسے ہی تھی جیسے ایک تندرست بندہ ہوتا ہے۔ عبدالوہاب نے کہا کہ جس جگہ پہ میں پھنسا ہوا تھا وہاں پہ چلنے پھرنے کی اتنی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں چلتا پھرتا تھا تاکہ میری ٹانگیں جو ہے وہ کمزور نہ ہو جائیں یا میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ عبدالوہاب نے بتایا کہ میں اس کان میں جب پھنسا ہوا تھا تو میں دوسری جگہ گیا تو وہ اس سے بھی خطرناک تھی کہ میں سوئے سوئے ڈر جاتا تھا، بار بار اٹھتا تھا۔ اس جگہ سے واپس جانے کی کوشش کی تو میرے میں ہمت نہیں تھی، خوف اتنا تھا، اندھیرا اتنا تھا کہ میں اسی جگہ پہ واپس نہیں پہنچ سکا۔ وہ اس سے بہتر تھی، لیکن یہ والی جو جگہ انتہائی خطرناک تھی۔ عبدالوہاب نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ دکھ ہے کہ میرے ٹھیکیدار نے مجھے لاوارث چھوڑ دیا اور میری تلاش جاری نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا میں احسان مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا کہ مجھے 17 دن بعد زندہ نکال دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ماں کی دعا کہ ایک بیٹا 17 دن ماربل کی کان میں پھنسا رہا، پھر بھی ماں کی دعا اس کو باہر لے آئی۔ آپ کیا اس پر کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔